अगर हम खुद को कमज़ोर सोचेंगे तो हम वो कमज़ोर होते ही जाएंगे। अगर हम धीरे धीरे मतलब कि अगर कुछ भी चीज़ का धीरे धीरे अगर सोचेंगे और मतलब कि उस चीज़ को हम डेवलप करना चाहेंगे तो वो हम ऑटोमेटिक कर ही लेंगे। देवाशी विदेश गई, वहाँ से मेडल भी जीत के लाई, झारखंड और देश का नाम भी बढ़ाई। कितना मुश्किल हो गया आपके लिए कि मुश्किल मेरे लिए तो बहुत तकलीफें थे। हाँ, कहीं इधर उधर उधारी किसी से मांगे हैं, किसी से बोले कि दीजिए आप इतना पैसा दीजिए, हमारा बेटी जा रहा है। वो लोग भी अपना खुशी खुशी में दिया है। खर्चा बहुत ही हुआ है। 1 लाख तो प्लस हुआ है आने जाने का, खाने पीने का, क्योंकि हम लोग का मनी तो थाईलैंड के हिसाब से कमज़ोर है। ये पापा एक टाइम के लिए सोच में पड़ गए कि इतना पैसा कहाँ से लाए और बेटी को भेजेंगे। तो उन्होंने हम तक कि जितना भी अपना हम तक की पूंजी जमा किए थे और वो दिए, और अगल बगल से थोड़ा बहुत हेल्प लिए कि अपना सोच को थोड़ा बड़ा रखना चाहिए। इसके चलते मतलब कि वो आपका लक्ष्य सब लेके जाए और मतलब कि वहाँ आपको सक्सेस भी मिल जाए। कितना उधारी लिया है आप? उधारी हम लिए हैं 50-60 हज़ार रुपया, अच्छा, उसको अभी चुकाना बाकी है। अभी चुकाना बाकी है। रह कर पढ़ाई भी करेंगे, खेलेंगे भी, और थोड़ा सा काम करेंगे तो अपना मतलब कि जितना खर्चा है हाथ खर्चा वो निकाल देंगे। बस थोड़ा सा मतलब कि अगर हम खुद का करेंगे, अगर थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो थोड़ा सा तो इसके लिए पापा को थोड़ा सपोर्ट भी मिले। कहाँ तक सोच रही हैं आगे खेलना है, क्या करना है? अभी तो मेरा टारगेट है वर्ल्ड कप में, उसके बाद हम ओलंपिक में जाना चाहते हैं। ओलंपिक से भी हम गोल्ड लाए। मेरे पास तो अभी मतलब कि प्रैक्टिस करने के लिए किट नहीं है अवेलेबल। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ देवाशी हेम्ब्रम मौजूद हैं, जिन्होंने 3rd इंटरनेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। थाईलैंड में ये मुकाबला हुआ था, जहां उन्होंने भारत और झारखंड का नाम रोशन किया। जामताड़ा ज़िले की रहने वाली हैं, बहुत ही ऐसे परिवार से आती हैं, पिता किसान हैं, लेकिन उसके बावजूद, अभावों के बावजूद ये विदेश जाती हैं और देश का नाम रोशन करके आती हैं। देवाशी, 2 साल से आप राइफल शूटिंग कर रही हैं। इतना अभाव के बाद भी वो जुनून कैसे बरकरार रहा? सर, एक सोच पे डिपेंड करता है कि हम सोचते कैसे हैं। अगर हम खुद को कमज़ोर सोचेंगे तो हम वो कमज़ोर होते ही जाएंगे। अगर हम धीरे धीरे मतलब कि अगर कुछ भी चीज़ का धीरे धीरे अगर सोचेंगे और मतलब कि उस चीज़ को हम डेवलप करना चाहेंगे तो वो हम ऑटोमेटिक कर ही लेंगे। बस ये मतलब कि अपना सोच को थोड़ा बड़ा रखना चाहिए। इसके चलते मतलब कि वो आपका लक्ष्य सब लेके जाए और मतलब कि वहाँ आपको सक्सेस भी मिल जाए। अभी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री जो है बाबूलाल मरांडी, उनसे आप मिले, उन्होंने सम्मानित किया और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमको यहाँ पर सम्मानित किए, और मेरे पास तो अभी मतलब कि प्रैक्टिस करने के लिए किट नहीं है अवेलेबल। और सर ने कहा है कि जितना भी किट वगैरह ज़रूरत है तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए, वो सारा किट हमको प्रोवाइड करेंगे। जब आपने घर वालों को बताया कि थाईलैंड में कंपटीशन है, घर वालों के मन में संकोच रहा कि कैसे भेजेंगे, क्योंकि पिता तो किसान हैं। हाँ, जब हम घर में पता चला और हम बताए भी कि मेरा थाईलैंड के लिए चयन हो गया है, तो और ये तो खुशी की बात है कि हर कोई मतलब खुश थे। लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब कि इसमें इतना खर्चा है। तो फिर हम बताए कि इससे खर्चा है, तो खर्चा भी मतलब कि मेरा भी खर्चा बहुत ही हुआ है। 1 लाख तो प्लस हुआ है आने जाने का, खाने पीने का, क्योंकि हम लोग का मनी तो थाईलैंड के हिसाब से कमज़ोर है। और पापा को बोले, फिर पापा बोले कि अगर जाना चाहती है तो कि हम जाना चाहते हैं। फिर पापा एक टाइम के लिए सोच में पड़ गए कि इतना पैसा कहाँ से लाए और बेटी को भेजेंगे। तो उन्होंने हम तक कि जितना भी अपना हम तक की पूंजी जमा किए थे और वो दिए, और अगल बगल से थोड़ा बहुत हेल्प लिए, और मतलब कि मेरे सर लोग, कोच सर लोग, वो लोग भी इकट्ठा किए, और उन सब लोग सपोर्ट करके, सब लोग मिला जुला करके हमको भेजे हैं थाईलैंड। सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला जाने से पहले? नहीं, सहयोग तो नहीं मिला है। कि हम चाहते हैं कि अब हमको सहयोग किया जाए। कहाँ तक सोच रही हैं आगे खेलना है, क्या करना है? अभी तो मेरा टारगेट है वर्ल्ड कप में, उसके बाद हम ओलंपिक में जाना चाहते हैं। ओलंपिक से भी हम गोल्ड लाए। अच्छा, आप तैयारी कहाँ कर रही थी? जिस चैंपियनशिप में आपने गोल्ड मेडल जीता, उसकी तैयारी आप कहाँ कर रहे थे? हम इसका प्रैक्टिस जामताड़ा में ही करते थे। जामताड़ा में वैसी सुविधाएं हैं?
नहीं सर, ऐसा कोई सुविधा तो नहीं है कि कोई एक अच्छा प्लेयर वहाँ से मतलब कि प्रैक्टिस करके निकले। वो जिस तरह होना चाहिए वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए वो तो नहीं है। मतलब कि हम ऐसे ही एक वहाँ पर पार्क है और खेल पदाधिकारी से परमिशन लिए हुए थे और बस वहीं पर प्रैक्टिस करते थे। एक राइफल था जिसमें हम उसी से प्रैक्टिस करते रहते थे और उसी के मतलब कि वो वही प्रैक्टिस करते पहले प्रैक्टिस करते, कभी कभी टारगेट में लगता था, कभी टारगेट में नहीं लगता था। जब नहीं लगता था तो मतलब कि बहुत दुख हो जाते थे कि मेरा लगा क्यों नहीं। तो कि बहुत ज़्यादा फिर सोच में पड़ जाते थे, फिर सोचते थे कि कभी कभी तो होता ही है टारगेट नहीं लगता है। अगर हम अपना ध्यान अपना पूरा वो टारगेट पर ही रखेंगे तो मेरा टारगेट पर ही मेरा मतलब कि वो जो भी शूट कर रहे हैं, वो राइफल जो शूट कर रहे हैं मेरा उसी में लगेगा। आप फिजियोथेरेपिस्ट का भी काम करती हैं? उसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग ले रहे हैं हाँ, ताकि थोड़ा खुद को सहयोग कर पाएँ, ताकि आपका जो सपना है कि आप बेहतरीन राइफल शूटर बने, ओलंपिक तक खेलें, वो पूरा हो सके। हाँ मतलब कि अपना सहयोग के लिए ही थोड़ा हम इधर उधर कर रहे हैं काम। तो पहले भी ट्यूशन सब भी पढ़ाते थे और अभी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत मेरा जितना भी रूम रेंट हो गया, आने जाने का खर्चा हो गया। मेरा डिस्ट्रिक्ट से मेरा घर तो मतलब कि 50+ ये है, दूर है, 50 किलोमीटर से दूर है। तो वहाँ से भी आना जाना मुश्किल ही होता है, बस से आना या जाना। तो उसके लिए भी मतलब कि एक दिन में आना जाना भी सही नहीं होता था, मतलब थक जाते थे और मतलब कि बस वगैरह भी उतना मिलता नहीं है, सुबह है शाम ही है। तो उतना मतलब कि आना जाना तो होता नहीं था। तो सोचे कि हम यहीं पर रह कर पढ़ाई भी करेंगे, खेलेंगे भी और थोड़ा सा काम करेंगे तो अपना मतलब कि जितना खर्चा है हाथ खर्चा वो निकाल देंगे। वैसे थोड़ा सा मतलब कि अगर हम खुद का करेंगे, अगर थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो थोड़ा सा तो इसके लिए पापा को थोड़ा सपोर्ट भी मिले। ठीक है, हमारे साथ सुधीर हेम्ब्रम हैं, देवाशी के पिता हैं। सुधीर जी बोलो। क्या करते हैं आप? हम किसान मजदूर करते हैं। किसान मजदूर। हम बंटवारा चाष करते हैं, खेती करते हैं। अच्छा, देवाशी विदेश गई, वहाँ से मेडल भी जीत के लाई, झारखंड और देश का नाम भी बढ़ाई। कितना मुश्किल हो गया आपके लिए कि? मेरे लिए तो बहुत तकलीफें थे। हाँ, कहीं इधर उधर उधारी किसी से मांगे हैं, किसी से बोले कि दीजिए आप इतना पैसा दीजिए, हमारा बेटी जा रहा है। वो लोग भी अपना खुशी खुशी में दिया है। नहीं तो पहले तो हम बहुत सोच कर रहे थे कि कैसे हम भेजेंगे, लड़की तो कोई जा नहीं चाहता है, लेकिन हम कैसे भेजा जाएगा। तो जहाँ देनाधार करने मांगे तहाँ दिया, कुछ आर्थिक सहायता दिया। कितना उधारी लिया है आप? उधारी हम लिए हैं 50-60 हज़ार रुपया। अच्छा, उसको अभी चुकाना बाकी? अभी चुकाना बाकी है। क्या चाहते हैं आपकी बेटी कहाँ तक खेले जाके? अब बेटी सरकार प्रशासनिक अगर सहयोग करे तो अपना बेटी भी ऊपर तरफ कोई खेलना तुलना में कोई खेल में क्या क्या बोल रहा है बेटी, उसी में जा सकता है। अच्छा, जब ये जीत कर आई तो गांव में तो पूरा खुशी का माहौल होगा। हाँ, गाँव का तो पूरा गौरव का बात है। पूरा गर्व का बात है। गाँव इसको देख के तो और बच्चे होंगे कि हम लोग को भी यही खेल। पूरा ब्लॉक का पूरा गर्व है। हम लोग जामताड़ा जिला ब्लॉक कुंडहित में पूरा गर्व बात है। हर जगह में देखिएगा वही चर्चा चल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल अभाव से निकली बेटी ने विदेश में जाकर देश और झारखंड का नाम रोशन किया। अब बस उम्मीद है कि सरकार की तरफ से इन्हें सहयोग मिले, देवाशी को एक ऐसा किट दिया जाए। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने यह आश्वासन दिया है कि इनकी ज़रूरत की सभी सामग्री इन्हें मिलेगी ताकि ये बेहतर प्रैक्टिस कर सके और फिर बाद में जाकर मेडल्स जीत सके। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इन्हें और क्या सहायता दी जाती है ताकि झारखंड से निकलने वाले खिलाड़ी हमेशा अभाव में ना निकलें। कभी ऐसी भी स्थिति बने कि बेहतर प्रैक्टिस, बेहतर इक्विपमेंट के साथ वो खेलें, प्रैक्टिस करें, वर्ल्ड लेवल के इक्विपमेंट्स के साथ वो प्रैक्टिस करें ताकि जब वो विदेश जाकर खेलें तो झारखंड का, भारत का झंडा ऊंचा रह सके। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in